अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस की तैयारी के हवाले से उसकी उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए और किस तरीके से जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की जाए, ये और इसके अलावा क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए सीएसएस के कैंडिडेट में कि वो कामयाब हो जाए। Today I would be focusing on some general guidelines and suggestions regarding making a mind of students to appear in CSS. In general guidelines, I would say the candidate himself or herself is very important. He or she should be having self-belief, self-confidence. Besides self-confidence, he or she should not be copying others. His or her selection of optional subjects should be depending on his or her personal capabilities and strengths. मेरी नज़र में एक इंडिविजुअल जो ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो, उसको सीएसएस की तैयारी के लिए एटलीस्ट 3 साल वेल डिसिप्लिन्ड रिलीजियस अंदाज से उनको 12 से 16 घंटे तक स्टडी करनी चाहिए। और इसके अलावा एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स, यहाँ तो स्कूलिंग कुछ लोगों की बेहतर होती है, कुछ स्टूडेंट की अच्छी स्कूलिंग और उसके साथ ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज डेवलपमेंट है वो बेहतर होती है। और राइटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स और एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, एक मामूली जो बात है उसको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लिखना। जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट करें तो उसका भी कोई कंसेप्ट हो, उसका कोई मैप हो, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि 35 मिनट में 3 से 4 पेज, 35 मिनट में एक कंसेप्ट मैप, एक माइंड मैप बनाकर एक सीक्वेंस के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए विदाउट गेटिंग पजल्ड, और एक बिल्कुल नेचुरल फ्लो के साथ एक नेचुरल अंदाज में एक जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया जाए एक सीक्वेंस और एक प्लानिंग की तहत। लेकिन प्लानिंग इतनी आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज नेचुरल अंदाज से होनी चाहिए कि जो चीज़ें रिलेवेंट हैं सवाल में उनकी क्या ऑर्डर होनी चाहिए, किस सीक्वेंस के साथ उनको लिखना चाहिए। ये भी एक इनबॉर्न आर्ट भी हो सकती है और ये आर्ट सीखी भी जा सकती है टीचर से, गाइड से। काफ़ी लोग हैं दूसरों से मुतासर होकर ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाते हैं, फिर उनके साथ नहीं निभा पाते, स्कोर नहीं आता। ये रवायती ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जो हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जो रवायती सब्जेक्ट हैं लाइक मुस्लिम हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी या तो इन सब्जेक्ट्स में पहले कोई मास्टर्स नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, उनकी जो एजुकेशनल एप्टीट्यूड होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के हवाले से वो भी नहीं है। बाकी कैंडिडेट से मुतासर होकर इन सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट ये सब्जेक्ट उठाते हैं तो एक लेवल ऑफ कंपटीशन भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा कभी कभी एग्जामिनर इन सब्जेक्ट्स में बहुत टफ मार्किंग करता है। तो इसलिए ये जो नए सब्जेक्ट हैं लाइक गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, सोशलॉजी, लॉ, ये जो सब्जेक्ट हैं
ये और इसके अलावा जिन लोगों की साइंस की बैकग्राउंड है या जिन लोगों की बाकी सब्जेक्ट्स में, नेचुरल साइंस में, मैथ में, इंजीनियरिंग में एप्टीट्यूड है, तो वो एप्टीट्यूड अगर उनके पास प्रॉपर जो है ना वो नॉलेज है या उन्होंने डिग्रियां की हुई हैं और उनके पास कंपिटेंस है, तो वो सब्जेक्ट वो उठा सकते हैं और वो सब्जेक्ट समटाइम बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में या कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सब में कोई भी एक्सेल नहीं कर सकता। चंद सब्जेक्ट होते हैं 3 या 4, कुछ में एवरेज आता है, कुछ में अबव एवरेज आता है, और 3-4 सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है तो आप पाकिस्तान में भी टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी हैं और जो आप ऑप्ट कर रहे हैं, उनके साथ सही तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं और टाइम को मैनेज कर रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअल टाइम दे रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शनल के हवाले से और कंपलसरी में जैसे रोज़ाना 2 के करीब सब्जेक्ट होते हैं, तो समटाइम बहुत टाइम मैनेजमेंट या रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो पूरे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट है आपके दिन में दो पेपर हैं, तो दोनों के ऊपर आपकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो भी सब्जेक्ट तैयारी के लिए उठा रहे हैं, सपोज 1 हफ्ता रह गया है, 1 दिन रह गया है, तो एक सब्जेक्ट को अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का जो 100 मार्क्स का जो पेपर है, सपोज उसके 60 या 70 सवाल जो है, आपने इंतहाई इम्पॉर्टेंट कोर ऑफ द कोर सवाल जो हैं आपने उनके ब्रीफ नोट्स बना दिए हैं, वेरी ब्रीफ, जो सिंबल्स में आपने रिड्यूस कर दिया है उसको। कहीं पे भी आप सिर्फ 5 मिनट देंगे तो 3-4 सवालों की आप रिवीजन कर जाएंगे। तो ये भी एक मेथड होता है कि टाइम बहुत कम है जब, तो बहुत ज़्यादा किताबें उठाना, बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ना, समटाइम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक मेंटल पीस के लिए और अपने आप को कूल रखने के लिए आपके पास एक जो है 40-50 सवाल जो है ना, हर जो पेपर है आपका, हर जो सब्जेक्ट है उसके 40-50 इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल जो हैं, वो जो 70% के करीब कोर्स को कवर करते हों, वो आपके पास अलग सेपरेट वो होने चाहिए कि आप बहुत जल्दी में, आप चाहें तो 1 दिन में, आप चाहें तो 8 घंटे में एक पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन कर जाएं। और रिवीजन में भी ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइम डिवीजन नहीं कर पाते, प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाते। कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इग्नोर करने के, क्योंकि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए सब्जेक्ट्स के हवाले से। वो दूसरी बात है, कुछ लोग ये कुछ साइकोलॉजिकल जो है ना वो पैरामीटर्स बना देते हैं कि मुझसे नहीं हो सकता, फलां बहुत जो है ना इंटेलिजेंट था, फलां बहुत अच्छी स्कूलिंग के साथ आया था और मैं नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें फजूल हैं। आपको एक इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड है, एक अबव एवरेज आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड होना चाहिए और आपको रोज़ाना कम से कम 15-20 पेजेस की इंग्लिश का राइटअप एक्सटेम्पोर करना चाहिए, जो आपको करंट अफेयर्स में, आपको एसे में और आपके बाकी सवाल अटेम्प्ट करने में आपको काम आएगा। तो मेरी नज़र में सीएसएस नॉलेज अपनी जगह पे, आपकी इंफॉर्मेशन अलग अपनी जगह पे, लेकिन सीएसएस की कामयाबी 80% मेरी नज़र में राइटिंग एक्सप्रेशन है। बहुत ज़्यादा लोग एम्फेसाइज करते हैं नॉलेज के ऊपर कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंतहाई इनएविटेबल है, नॉलेज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपकी जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो एक व्हीकल है जो आपकी पूरी आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या हैं एग्जामिनर के सामने लेके आएंगी। तो मैं समझता हूँ जो है ना कूल माइंडेड जो है आपका स्टाइल एक नेचुरल, लेकिन आपका एम्फेटिक और एक्सप्रेशन जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। विदाउट फियर आपने चीज़ें प्रोड्यूस करनी है और लिखना है। आप ये बिलीफ क्रिएट करें कि हर इंडिविजुअल जो है सीएसएस में कामयाब हो सकता है, अपने आप को करेक्ट अप्रोच के साथ, सही माइंडसेट के साथ और प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करे
तो हर इंडिविजुअल जो है ना वो CSS क्वालिफाई कर सकता है। तो ये टेबूज जो है ना और प्री सेट माइंड सेटिंग कर दें कि ये लोग कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, फलां से हो जाएगा, ये सारी फजूल चीज़ें हैं। हर इंडिविजुअल जो है वो इस तरीके से इन चीज़ों को कर सकता है। और आई होप कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की लेवल तक आ रहा हूँ और जनरल लेवल पे आ रहा हूँ, एक कॉमन स्टैंडर्ड पे आ रहा हूँ, मॉडरेट लेवल का ये मैंने वीडियो बनाया है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि हम जो है ना आपके माइंड से ऊपर जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये जो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है, अपने आप का माइंड सेट सही रखें और रोज़ाना कम से कम जो है ना 15-20 पेजेस जो है ना वो आप जो है ना रोज़ाना राइटअप करें। होपफुली कि मैं दूसरी भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करूँगा।